हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का क्लास जो हमारा रहेगा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, डिस्कशन भी करते रहेंगे। जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आता रहता है वही क्वेश्चन सब यहाँ डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और वन बाय वन सॉल्यूशन करके भी आपको दिखाएंगे। आपका काम है इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना और AITT फाइनल एग्जाम के लिए पूरा तैयार हो जाना, और इसमें से ही 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी शुरू करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2। वैल्यू ऑफ थीटा क्या है अगर साइन थीटा कितना दिया है √3/2। देखो साइन थीटा कितना दिया है √3/2। हमें पता है साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। सो √3/2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री। सो साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री। सो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अभी देखते हैं 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में 60 डिग्री होना चाहिए। सो देखो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें से हमारा आंसर क्या निकला 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ ए लैडर एट 45 डिग्री टचेस द बिल्डिंग प्लेस्ड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। अभी इसका पहला डायग्राम बनाते हैं, आपको समझा देते हैं, तब ये समझ में आ जाएगा। एक दिया है बिल्डिंग, ये है मान लो बिल्डिंग, ठीक है, ये है बिल्डिंग। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट हमें पता करना है, हमें पता नहीं, मान लो इसका हाइट है h, ठीक है। इफ ए लैडर एट 45 डिग्री टचेस द बिल्डिंग, एक लैडर ऐसे टच करता है 45 डिग्री एंगल में, ठीक है, 45 डिग्री एंगल में टचेस द बिल्डिंग प्लेस्ड एट 16 मीटर फ्रॉम द बेस। यहां देखो बेस ऑफ द बिल्डिंग दिया है, ये है बेस ऑफ द बिल्डिंग। बेस से 16 मीटर डिस्टेंस पर, ये कितना है डिस्टेंस 16 मीटर। कितना दिया है 16 मीटर, 16 मीटर। मान लो ये A, इसको B मानो और इसको C मानो। BC इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, ये जब बिल्डिंग सीधा खड़ा रहता है कितना डिग्री मतलब एंगल में 90 डिग्री एंगल में, ठीक है। सो ये हो गया क्या है, एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, जो लैडर प्लेस किया हुआ कितना डिग्री पर 45 डिग्री पर, 45 डिग्री। कितना डिस्टेंस पर 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का बेस से तो यहाँ जो लैडर रखा हुआ बटम पोर्शन ऑफ द लैडर 16 मीटर दूरी पर। तो अभी हमें पता करना है बिल्डिंग का हाइट कितना है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमें पता है tan थीटा क्या है P/H। P/H का मतलब P/B। P/B का मतलब क्या है, P होता है परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि H लिया है। B मतलब बेस, बेस मतलब डिस्टेंस, ठीक है, लैडर का बटन से लेकर बिल्डिंग का बेस जो डिस्टेंस होता है 16 मीटर। देखो अभी tan थीटा का फॉर्मूला का हिसाब से हम इसका हाइट निकालेंगे, क्योंकि हमें हाइट और ये बेस का रिलेशन लेना है, tan थीटा अप्लाई करेंगे। सो देखो tan थीटा इक्वल टू P/B, मतलब एंगल का ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय adjacent साइड, ऑपोजिट बाय adjacent। ऑपोजिट क्या है H दिया है, अभी बेस क्या है 16 मीटर। सो P/B मतलब H/16 मीटर। tan थीटा, थीटा मतलब कितना डिग्री पर है 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू H/16 मीटर। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 होता है। सो 1 इक्वल टू H/16 मीटर।
दैट मीन्स एच कितना हो जाएगा 16 मीटर इंटू 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 16 मीटर। अभी देखते हैं हमारा हाइट कितना निकला 16 मीटर। ठीक है, हाइट कितना 16 मीटर। अभी आप ऑप्शन में देखते हैं 4 ऑप्शन 15 मीटर 16 मीटर 17 मीटर 18 मीटर। सो हमारा आंसर क्या है 16 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ sin थीटा इक्वल टू 45 4/5। sin थीटा कितना है 4/5। तो हमें sin थीटा का वैल्यू दिया है, हम क्या करेंगे अभी tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, sin थीटा कितना दिया है sin थीटा इक्वल टू 4/5। हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा कितना होगा हमें पता है sin थीटा क्या होता है p/h। p/h देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो मान लो ये एंगल थीटा होता है। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। सो आज पर पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो p और h दिया है 4 और 5, हमें निकालना क्या है b। सो b क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट ओवर। सो h कितना है यहां देखो 5 है 5 का स्क्वायर ले लो माइनस p कितना है 4 है 4 का स्क्वायर ले लो 4 रूट ओवर। सो कितना है 5 का स्क्वायर कितना है 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना है 60। तो होल रूट ओवर इक्वल टू 25 से 16 माइनस कर दो 9 होता है। 9 का रूट ओवर कितना है 3। सो अभी b का वैल्यू कितना निकला 3। b इक्वल टू कितना हो गया 3। p कितना था 4 h था 5। ठीक है, tan थीटा हमें पता है क्या है p/b। सो b का वैल्यू कितना है 4। b कितना निकला अभी 3। सो tan थीटा कितना हुआ 4/3। अभी देखते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 4/3 है कि नहीं। देखो 5/4 4/5 3/4 4/3 4/3 हमारा यहाँ आंसर निकला। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा किस ढंग से इसका वैल्यू सब निकलता है। आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो अगर फॉर्मूला याद है ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाओ। अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इफ ए लोड ऑफ 1000 kg इज लिफ्टेड बाय ए सिंपल मशीन एंड एफर्ट अप्लाइड इज 250 kg। देखो हमें क्या दिया है लोड दिया है 1000 kg एंड इफर्ट कितना अप्लाई किया हुआ 250 kg। सो व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लोड कितना लिफ्ट हुआ और एफर्ट कितना अप्लाई हुआ। लोड बाय एफर्ट इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है, लोड कितना है 1000 kg डिवाइडेड बाय एफर्ट कितना अप्लाई हुआ 250 kg 250 kg। सो kg ऊपर से नीचे कैंसिल कर दो 250 1 जा 254। सो 4/1 इक्वल टू 4/1 इक्वल टू 4। सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 4। अभी देखते हैं 4 ऑप्शन है उसमें से सही आंसर एक होगा। सो 6 8 3 ये 4। सो हमारा आंसर क्या निकला 4 है। यहाँ 4 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल स्क्रू जैक। एक सिंपल स्क्रू जैक का क्या एफिशिएंसी होता है। हैविंग वेलोसिटी रेशियो इज
314.2, जिसका वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है 314.2 एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज 220। तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन होता है, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल स्क्रू जैक होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू निकल जाएगा। अभी देखते हैं एफिशिएंसी कितना होता है, देखते हैं। देखो एफिशिएंसी इक्वल टू कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। क्या दिया है, वेलोसिटी रेशियो। अभी एफिशिएंसी कितना निकलेगा देखो, वैल्यू पुट कर देते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज 220 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो कितना है 314.2 इक्वल। अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो ये 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 1 जा 2 1 1 11 2 5 जा 10 1 और 4 7 2 7 जा 14.1 2 1 जा 2। सो यहाँ भी काट दो, 2 1 जा 2 1 जा 2 0 जा 110 डिवाइडेड बाय कितना है 110 डिवाइडेड बाय 157.1। अभी देखते हैं 11 से काट देते हैं दोनों को, 11 10 जा। अच्छा अभी ये कितना होगा देखो, 11 1 जा 11 4 और 7 कितना है 47, 11 4 जा 44, बचेगा कितना है 3.1, यहाँ पॉइंट ले लो 313 और 14.3 आएगा, 3133 लगभग 14.3। सो यहाँ 10 है, यहाँ 14.3 है। सो 10 से डिवाइड कर देते हैं, देखो 10 से डिवाइड कर देते हैं कितना है 14.3। सो यहाँ 0 एक ऐड कर दो, ये पॉइंट हट जाएगा। तो अभी देखो पॉइंट यहाँ ले लो, फिर एक 0 आ जाएगा 1000 143 कितना 7 ले लो, 7 3 जा 21 कैरी 2 7 4 जा 28 2 कितना है 30 होता है और 0 कैरी 3 7 1 जा 7 3 7 और 3 कितना है 10। तो 1001 ये 1000 लगभग इक्वल हो गया और ये हो गया 0.7। अभी देखते हैं हमारा ऑप्शन में है कि नहीं, 0.6 0.65 0.7 0.75। सो हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है 0.7। ये ऑप्शन सी द राइट आंसर 0.7। देखा किस तरीके से इसका आंसर सब निकलता है। और इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में। AITT का जो एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सो इसी में से ही आएगा। आपका काम है अच्छी तरह इसको समझ लेना। अभी अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल टैंक। एक कोनिकल टैंक है, उसका कितना कैपेसिटी होता है, जिसका रेडियस कितना दिया है, कोनिकल टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। एक कोनिकल टैंक दिया है जिसका रेडियस दिया है 2 मीटर और हाइट कितना दिया है 5 मीटर। सो ये डाटा हमें दिया है, रेडियस कितना 2 मीटर, रेडियस कितना है 2 मीटर, हाइट कितना है 5 मीटर। तो उसका कैपेसिटी कितना है कोनिकल टैंक का। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, कोनिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है कितना है, एक सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम होता है कोनिकल। सो वॉल्यूम ऑफ ए कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को हम क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच। आर कितना है
आर अभी कितना है 2 था, आर है 2 मीटर। सो आर स्क्वायर मतलब 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू हाइट h, हाइट कितना है 5 मीटर इंटू 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, अभी देखो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20। अच्छा ये 7 3 जा 21, ये है 22 इक्वल टू 22 इंटू कितना है 20, 440 हो जाएगा 440। ठीक है, डिवाइडेड बाई 21 कितना 21 इक्वल टू देखो 21 से डिवाइड करो 21 2 जा 42, 2 बचेगा 21 2 जा 42, 2 और 0 20, लगभग 21 का आसपास है। ठीक है, 21 1 जा ले लेते हैं और मीटर 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 क्यूब। ठीक है, लगभग 21 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन में देखते हैं 11 मीटर क्यूब, 21 मीटर क्यूब, 31 मीटर क्यूब, 41 मीटर क्यूब। सो हमारा आंसर क्या निकला 21 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखा किस तरीके से, अगर आपका फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू निकाल दो। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 30 सेकंड लगता है। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं। अगर फॉर्मूला है दिमाग में कैलकुलेशन करो, फटाफट आंसर लिख दे दो। ठीक है, अभी अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द HCF ऑफ 18, 42 एंड 24? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या दिया है 18, 42 एंड 24, ये तीनों का हम क्या निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में क्या क्या कॉमन फैक्टर आते हैं ऑल टुगेदर, तीनों का कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पहले देखो 2 में सारे डिवाइड हो जाएंगे, 2 9 जा, 2 21 जा, 2 12 जा। फिर देखो सारे 3 में डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 जा, 3 7 जा, 3 4 जा। अब सब अलग अलग हो गए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। सो HCF क्या है, HCF इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अभी देखते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 6 है कि नहीं। 2 6 18 और 24, ऑप्शन बी जो कि 6 है आंसर, बी द राइट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%? 18.5% को हम क्या बनाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब इस तरीका वैल्यू हम लाएंगे। अभी परसेंटेज में दिया है, उसको पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन में लाएंगे। देखो कैसे होता है, क्या दिया है 18.5%। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 100, मतलब 18.5 डिवीजन कितना है 100। ठीक है, अभी देखते हैं कितना है 18.5 डिवाइड कितना है 100। 18.5 को क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद देखो 1 डिजिट है, सो 185 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। सो 185 डिवाइडेड बाई 10। फिर डिवीजन कितना है, डिवीजन कितना है 100 इक्वल टू देखो 185 बाई 10। ये जो डिवीजन को अगर हम इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब इंटू 1/100 हो जाएगा, इंटू 1/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 185 इंटू 1 कितना होता है 185। 185 डिवाइडेड बाई कितना है 10 इंटू 100 कितना है 1000 इक्वल टू कितना होता है देखो, देखो नीचे कितना जीरो है 1 2 3। सो 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, इक्वल कितना है 0.185। तो पॉइंट से पहले जीरो हम लगा देते हैं 0.185। देखते हैं 0.185 अपना आंसर में है या नहीं। 0.185, 0.175, 0.165, 0.195।
सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 0.185, यहाँ भी 0.185, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। एक मटेरियल का कौन सी प्रॉपर्टी होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है शेप, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर, बिना फ्रैक्चर का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, दैट इज प्लास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब वो अपना पोजीशन में फिर वापस आ जाता है, लेकिन प्लास्टिसिटी एक बार डिफॉर्म हो गया था और वापस नहीं आता है। सो प्लास्टिसिटी विल बी द राइट आंसर। डक्टिलिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी होता है जैसे स्ट्रेच करके हम वायर बनाते हैं, तार खींच के तार बनाते हैं, वायर बनता है। ब्रिटलनेस क्या है, जब उसको हैमरिंग करते हैं या लोड देते हैं वो क्या होता है, ब्रिटिल मतलब टुकड़ा हो जाता है, पीस पीस हो जाता है, ब्रोकन इनटू पीसेस, पीस पीस हो जाता है। तो ये है अपना राइट आंसर, दैट इज प्लास्टिसिटी। अभी अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द साइड ए बी इफ BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देखो ये एक ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो BC कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, AC कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड AB, AB साइड कितना है हमें निकालना है। हमें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर दो साइड दिया है तीसरा साइड कैसे निकलता है, आज पर पाइथागोरस थ्योरम। ये है P है परपेंडिकुलर हाइट है, ये है B है बेस है, ये हो गया हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है H स्क्वायर। सो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मान लो ये बेस B होता है, ये होता है P, ये होता है H, ठीक है। H स्क्वायर क्या है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो हमें निकालना है B। सो B कितना हो जाएगा, B इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू H कितना है 15 का स्क्वायर, 15 cm का स्क्वायर माइनस कितना है P स्क्वायर कितना है 9 cm का स्क्वायर, 9 cm का स्क्वायर का होल रूट ओवर, ठीक है। सो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 cm स्क्वायर माइनस 9 का कितना होता है 9 9 जा 81 cm स्क्वायर का रूट ओवर का होल रूट ओवर, ठीक है। सो 225 से 81 हम माइनस कर देते हैं। देखो 5 से 1 गया कितना है 4, यहाँ 22 और यहाँ 8, 22 से 8 गया तो कितना 40, 144 हो गया cm स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो कितना हो जाएगा B मतलब AB, B इक्वल टू AB इक्वल टू कितना है 144 cm स्क्वायर का रूट ओवर। 144 का रूट ओवर कितना होता है 12 होता है, cm स्क्वायर का रूट ओवर cm होता है C। सो ये कितना है अभी AB कितना हो गया 12 cm। अभी देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 4 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm। सो 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखा किस तरीके से इसका सब आंसर निकलता है, और इस टाइप का क्वेश्चन ही फाइनल एग्जाम में ही आता है, AITT फाइनल एग्जाम, ठीक है। अभी और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हमारा आज का क्लास को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या आया। Which furnace is used to get pig iron from iron ore? कौन सी फर्नेस यूज होता है जबकि पिग आयरन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो कौन सी फर्नेस में उसको आयरन ओर को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके प्योर आयरन जिसको हम पिग आयरन बोलते हैं निकालते हैं। कौन सी है, माइल्ड स्टील, रिवर बैटरी, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, कॉपोला। ब्लास्ट फर्नेस इज द फर्नेस जिससे हम पिग आयरन निकालते हैं, ठीक है। और सी द राइट आंसर, ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन निकलता है।
कपोला जो फर्नास होता है उसमें से कास्ट आयरन निकलता है, और माइल्ड स्टील रिवर्बेटरी उसमें से पिग आयरन निकलता है, ये रट आयरन निकलता है। सो ब्लास्ट आयरन से, ब्लास्ट फर्नास से क्या निकलता है? पिग आयरन, याद रखना। सो व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील? एक होता है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। सो हाई कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज कार्बन रहता है? देखो ये जो होता है 0.50% टू 1.50, ठीक है, 0.15% टू 0.25% ये होता है माइल्ड स्टील यानी लो कार्बन स्टील। तो 0.15% टू 0.25% तक कार्बन रहता है लो कार्बन स्टील में। मीडियम कार्बन स्टील में 0.25% से लेकर 0.50% तक रहता है मीडियम कार्बन स्टील। सो हमें क्या पूछा है? हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में 0.50% से लेकर 1.50% तक रहता है। सो इसलिए उसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। Which alloy steel is used to make permanent magnet? परमानेंट मैग्नेट कौन सी alloy स्टील से बनता है जो कि हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। सो alloy स्टील क्या होता है? स्टील के साथ और कुछ मेटल्स को मिक्स करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? alloy स्टील। स्टील तो एक alloy होता है, तो उसमें भी और कुछ मिलावट होता है, दूसरा मेटल वगैरह, उसको हम alloy स्टील बोलते हैं। सो ऐसा कौन सा स्टील है, कौन सी alloy स्टील है जिससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं? वो होता है कोबाल्ट स्टील। क्या है? कोबाल्ट स्टील। याद रखना है, सब एग्जाम क्वेश्चन सब ऐसा है। सो व्हाट इज द फोर्स विथ व्हिच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर? ये कौन सा फोर्स होता है? हर कोई चीज अर्थ का सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हर चीज को नीचे की तरफ उसका सेंटर की तरफ खींचता है। वो होता है कौन सी? यहाँ सो मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। सो वेट उसको बोलते हैं। वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। w इक्वल टू क्या होता है? m एंड इंटू g। सो वेट क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, जितना होगा उसका बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। सो वेट इज द फोर्स। ये जो फोर्स होता है वही फोर्स अर्थ का सेंटर की तरफ मतलब अट्रैक्ट होता है। सो वेट इज द राइट आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या है? देखो स्पीड होता है क्या है? कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ टाइम लगता है, ठीक है। उस हिसाब से वेलोसिटी भी वही है, स्पीड जो है वेलोसिटी भी वही है, लेकिन वेलोसिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है। सो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये होता है सारे लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे लेके आएंगे अगली क्लास में। तब तक आप इंतजार करना है, वेट करना है और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर फाइनल एग्जाम, ठीक है। तब तक वेट करना है। धन्यवाद, ठीक है।